नेक्स्ट सब कुछ लेके। ओके डन। रोल है सबका? रोलिंग। अर्जुन जी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसी बातें हो, पहले तो आप जानना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस विद खतरों के खिलाड़ी एंड जो हमने एवी में देखा हीरो सारे करेंट, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये शो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जितने भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये शो पहले किया है, उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ टाइम में कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर ये शो को ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शो किया और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। मतलब 2-3 बार पहले भी ऑफ़र हुआ था, लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी। तो इस साल सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं और मैं भी चाहता था कि मैं करूं, बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो। तो मैंने वही किया। काफ़ी सारे फियर्स के साथ गया था। मतलब कैसे बताऊं, ठंडे पानी से खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है, और वहाँ 4 डिग्री पानी में स्टंट्स करने थे। यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है, खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे। तो लेकिन वहाँ 15-15 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे कि वो एक फ़ोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको। डायरेक्टली छूने से डर लगता है। इट इज़ दैट बैड, बिकॉज एकदम चेस्ट में है ना, ऐसा थम करके आपको लगता है, एंड इट गोज़ डाउन थ्रू योर लेग। और स्टंट इतने वो लोग मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि अभी जैसे शॉक का स्टंट है तो पहले आपको गीला कर देंगे, आप बेयरफुट हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर स्टंट्स करना। सो बट ओवरऑल इट्स बिन अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी मुश्किल शो है, एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन टर्म्स की एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, स्टंट्स भी है, सीरियसनेस भी है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जब भी किसी को ऑफ़र होगा, मैं अपने सारे एक्टर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा, या जो भी अगर इट्स अ गेम नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन विल पावर का भी गेम है। बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, ये जज्बे के साथ ही जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन, हमने जब रोहित शेट्टी से पूछा कि कौन से कंटेस्टेंट ने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिए जिसमें आपका भी एक नाम था, और कहा अर्जुन मस्ती में बहुत ज़्यादा किया और बहुत एंटरटेन उसने बहुत किया। जी देखिए, जब मुझे जनरली मेरा लाइफ में ही, आप सब काफ़ी टाइम से जानते हैं मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़न एलिमेंट जो है कभी लाइफ से कम ना हो। हालांकि स्टंट्स बहुत मुश्किल होते थे, बट देयर आर 2 वेज़ टू डू इट। या तो आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली कर लो, या तो आप क्या होता है, जब आप एंटरटेनमेंट वाले जोन में रहते हो या उस जोन में रहते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ख़ास करके शौक वाले स्टंट में तो मैं ज़ोर से चिल्लाता था ताकि मैं वो सहन कर पाऊँ उस शौक को, और मस्ती करता था ताकि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहे। तो मैंने वही किया वहाँ पर। एंड यस, रोहित सर ने इसलिए भी कहा क्योंकि जब मैं जीतता था तो मैं ज़्यादा हुआ नहीं करता था उस बारे में, बिकॉज़ एक स्टंट हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टंट करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक और स्टंट करना है। तो आई टुक वन डे एट अ टाइम, वन स्टंट एट अ टाइम, और मैं चाहता था कि मैं हर स्टंट अच्छे से परफॉर्म करूं। कुछ अच्छे किए, कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, बट अब पूरी जान लगा दी थी स्टंट करने में। सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा आपको? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप एक विनिंग इंटेंशन से आते हो तो आपको किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। तो मुझे लगता है 12 के 12 को मैं ये सोच के आया था कि ये टफ़ है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 12 को हरा के जीतना होगा। तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब दोस्ती अपनी जगह पे थी, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट जब स्टंट्स होते थे तो मैं यही सोचता था कि मुझे अच्छा करना है। देखो टाइमिंग में तो पता नहीं होता है, वो आपके हाथ में नहीं है कौन जल्दी करे कौन कम जल्दी करे, लेकिन टू कंप्लीट अ स्टंट इज़ व्हाट माय
यू नो ऑलवेज फोकस यूज टू बी। और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो है लोग जो आपके फैंस होते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देखने आते हैं इस शो पर खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने आपको फिक्शन शोज़ में देखा है, रियलिटी शोज़ में दूसरे भी देखा है, लेकिन ये शो बहुत अलग है। इट इज़ यू नो योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड साथ में आपको एंटरटेन भी करना है। तो मैं हमेशा अपने यू नो जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता था कि मैं उनको किसी भी वे में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं इसे आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ और ये यू नो उतना मतलब अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है इस शो में या इस स्टंट में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको खुश रखूँ और वो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो किसी हाँ जी वही रोल हाँ जी हाँ रुक जाओ यार, इतनी जल्दी क्या रोल। ठीक है, गुड टू सी यू। आप दोनों से जानना चाहूँगा, जिस वक्त आपको अप्रोच करा गया शो के लिए, आप दोनों का क्या रिएक्शन था? स्टार्ट विद। मैं उसी वक्त डर गई थी क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट मुझे एक्सपीरियंस करना था क्योंकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में बॉम्बे में हम ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं आते कि हमारे ऊपर 10 सांप छोड़ दिए या शेर आ गया उसके साथ घूम लिया, ऐसा नहीं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था। मैं एडवेंचरस पर्सन नहीं हूँ, बट मुझे शौक है करने का, एक्सपीरियंस करने का। तो आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट। मुझे इससे पहले कई बार ऑफर आ चुका है खतरों के खिलाड़ी का, और हर बार मैं डर के मना कर देती थी। हमेशा मुझे लगता था नहीं आई विल नॉट बी एबल टू गो। व्हेन दिस टाइम दे कॉल्ड मी, आई वाज एट होम, एवरीबडी वाज एट होम बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। माय डॉटर सेड, आर यू मैड एवरी टाइम यू से नो? तुम कब करोगी? खत्म हो रही है उम्र, चलो जाओ। इफ़ यू डोंट गो दिस टाइम यू विल नेवर गो एवर। मतलब इसके बाद वो बुलाएंगे नहीं और आपको चांस मिलेगा नहीं। ट्राई एवरीथिंग, जो पॉसिबल आपके सामने आ रहा है, ट्राई एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता ट्राई करने का। सो इफ़ यू गेटिंग एन ऑप्शन, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, जस्ट गो। मैं भी कहा ओके गो, लेट्स गो। जाके चीख चिल्ला के ऐसे तैसे करा के आ गए हम वापस बॉम्बे। किस डर पे जीत हासिल करी वहाँ जाके? जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसा बार कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो। 2-4 एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए। 2-4 ने बहुत क्या फोबिया था? क्या फोबिया तो कम मुझे हुआ? क्लास्ट्रोफोबिया था बहुत गहरा। मुझे याद भी नहीं, बचपन में कहीं बहुत छोटी थी तब से मुझे क्लास्ट्रोफोबिया था। और है अंधेरे से डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरे किचन में कॉकरोच किसी ने कह दिया ओ कॉकरोच, मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पे चीख रही, निकालो निकालो जल्दी निकालो कॉकरोच निकालो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे हम वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फोटो खींच के वापस आ जाते हैं। यू एक्चुअली व्हेन यू मीट चीताज एंड लायंस एंड एवरीबडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो या लेकिन आप दोनों के लिए प्रोमो में हमने देखा बड़ा चीखी तंबोली नाम कर दिया गया, क्या और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पहली बार केप टाउन गई थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन पूरा सीजन में सिर्फ चीखी हूँ क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, मतलब क्रीपी क्रॉल से और फिर रेप्टाइल से। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप नॉर्मली, ठीक है, आप लोग भी हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी ब्रेव, पर यहाँ से एक अगर चूहा भागे, यहाँ आगे से लग जाए आउच 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 करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। अब आपको कहीं बंद करके 1000 चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं? दैट्स द ओनली थिंग। बहुत डरावना था मेरे हिसाब से। ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा डरावना है। हम लोगों ने काफ़ी डेयरिंग दिखाई है, बट या हमारे हिसाब की ट्रेनिंग, आपके हिसाब की ट्रेनिंग, हमसे जितना हो सका उस तरह की ट्रेनिंग दिखाई। रोहित सर के साथ काम करना, रोहित सर के साथ भी पहले एपिसोड में कौन सा स्टंट था, दूसरे एपिसोड में कौन सा स्टंट था? चैलेंजिंग जो बहुत थे ऐसे। जो सबसे आप दोनों का एवरी एपिसोड, ओके, आपको मैं सच बताऊं, हम हमेशा सोचते हैं जब हम देखते हैं वीडियोस और एपिसोड्स देखते हैं तो हमको लगता है ये स्टंट हम कर लेंगे यार। हम आपस में भी बात करते थे, जब कोई और कर रहा होता है ना तो हमको लगता था ये स्टंट मुझसे हो जाता है, ये मैं कर लेता। देख के ऐसे ही लगता है। सिमिलर आता है ना तो ऐसा लगता है भाई माफ कर दो, नहीं कर सकता, जाने दो। I don't want to do it. So yeah, there's nothing that you can say was difficult or was easy. Everything was difficult. Everything was out of your capacity. That's why it's called खतरों के खिलाड़ी। अगर आपकी कैपेसिटी, आपकी कंफर्ट लेवल पे आपके स्टंट होने लगे तो मतलब ही नहीं है। So yeah.
थैंक यू। थैंक यू। so much. Thank you. Hi. दिव्यांका, सबसे पहले तो रोहित से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा चौंकाया तो उन्होंने आपका नाम दिया है। जाने से पहले सबसे ज़्यादा डरी हुई भी मुझे लगता है आप ही थी। हाँ, असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, वो सारी फोबियाज़ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था मैं अनफिट हूँ शो के लिए। और हम जिस तरह की फ़िटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं कि यार फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं कि शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब ये सुना कि मुझे ऑफ़र मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफ़ी शौक़ है इन चीज़ों का और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो ही रियली मोटिवेटेड मी। और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फ़िटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर। एंड डर करने तक था, पर जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चौंकाया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया। इट वाज गुड। तो यानी डर आपकी यहाँ पर, सॉरी सॉरी। तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? वेल, मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि यार शो की टीआरपी वैसे ही इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं। मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी, उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी। अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है, आपको वो मिलेगी। आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा? और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह की शो को करने के लिए ज़रूरी नहीं आप फिटनेस गोल रखें, यहाँ पे डर है। जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है। डर जो होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि डर जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है। कई बार हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं, नहीं नहीं बेटा वो कीड़ा मत छूना, नहीं नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं नहीं हाइट में उस किनारे पे मत जाना। तो मुझे नहीं 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 बच्चों 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 के चक्कर में ना बच्चों के दिल में, दिमाग में वो डर बैठ जाता है, और वही डर है जो हम ज़िंदगी भर ताउम्र हम कैरी करते हैं। हाँ, सर्वाइवर वो है जो बचकर चले, लेकिन विनर वो है, विजेता वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को बहुत बड़ा ना बनने दे। और इस बात का एहसास मुझे खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर में। तो अगर घर में अगर आपको कभी कहीं कॉकरोच दिख जाए तो आप डरेंगे नहीं? अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था, विवेक कॉकरोच तो वो आते थे, कॉकरोच हटाते थे। इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी। बट अब मैं ज़्यादा दिलेर हो चुकी हूँ इस शो के बाद में। ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस खतरनाक नहीं है पर बहुत एलर्जी देते हैं। लव यू, थैंक यू।